जो जयशंकर साहब ने वहां पे कहा या जो नरेंद्र मोदी साहब बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हम दुनिया की डिक्टेशन नहीं लेंगे। आप ये डिफाइन नहीं करेंगे कि इंडिया कौन है। तो चीन ने भी इजाजत मांगी है कि हमें ड्रोन अटैक करने की इजाजत दी जाए उन लोगों पर जिन्होंने हमारे लोगों को कत्ल किया है। ठीक है, नौबत यहां तक पहुंच गई है। पाकिस्तान को मेरा ख्याल है इंडिया को बुलाना चाहिए था, उन्होंने नहीं बुलाया। आपने जिन लोगों की भीख खाई, अल्लाह माफ करे, मैं फिर बोल रहा हूं, रमजान का महीना, मुझे बुजुर्ग ने दुआ दी थी, टीवी पे आओगे सच्ची निकलेगा मुंह से। और इंडिया जो यूक्रेन के बारे में बात हुई है और इसके बावजूद इंडिया ने जो एक न्यूट्रलिटी की पोजीशन ली है, बेसिकली तो इंडिया जो है वो अपना पैगाम दे रहा था कि पाइन गाले हुए जो मर्जी करते रहो, हम जो है वो एक न्यूट्रल पोजीशन रखना चाहते हैं और इस चीज का वो फायदा उठाएंगे कल को रशिया से भी कि देखो हम पे ऊपर इतना प्रेशर था और फिर भी हम आपके साथ कर दे रहे हैं। सब चोर है, मैं बता रहा हूं। नहीं, अल्लाह माफ करे, आई टेक माय वर्ड्स। We should not be doing. We shouldn't be looking at the world with a sense of entitlement. You know, we need to earn our place in the world, and which to a certain extent would therefore come to the issue of how does the world benefit by the growth of India. We need to demonstrate. इंडिया एक जो रायजीना डायलॉग है वो करवा रहा है, जो कि मेरा 2-1 साल के बाद हो रहा है, कोविड की वजह से नहीं हो सका और बेसिकली तकरीबन 100 से ज्यादा ममालिक से लोग इंडिया जो है वो लेके आया, जो बेसिकली ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया कराते हैं। पाकिस्तान को मेरा ख्याल है इंडिया को बुलाना चाहिए था, उन्होंने नहीं बुलाया। वो जारी बात है, पाकिस्तान का वो एक खास किस्म का एक ब्लैकआउट है, पाकिस्तान को मार्जिनलाइज करना, वो एक है उनका मौकफ है, विच इज इंडियाज राइट, आई पर्सनली फाइंड आउट। लेकिन उसके ऊपर भी मैं डिटेल में बात करता हूँ, लेकिन इंडिया में वहां पे किया क्या, हुआ क्या। बेसिकली जो जयशंकर साहब ने वहां पे कहा या जो नरेंद्र मोदी साहब बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हम दुनिया की डिक्टेशन नहीं लेंगे। वो आप कहते हैं हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम कौन है। आप ये डिफाइन नहीं करेंगे कि इंडिया कौन है। ये बेसिकली वो ये मौकफ ये है अभी की। और आपको पता है पिछले 2014 से जब से नरेंद्र मोदी साहब ने पावर संभाली, तो एक खास किस्म का उन्होंने कॉन्फिडेंस इंजेक्ट किया अपने अंदर, अपनी पॉपुलेशन को देख के, अपनी ह्यूमन रिसोर्स की कैपेसिटी को देख के, अपनी इकोनॉमी का साइज को देख के, अपना जो डियास्पोरा बाहर था उसको देख के, किस तरह वो ग्लोबल कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट कर रहा था और ग्लोबल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा था। तो वो उस सारे को देख के वो बेसिकली एक पैगाम, एक मैसेजिंग जो है वो करना चाह रहे थे। बार बार जो है वो जो यूरोपियंस थे वो बार बार यूक्रेन की बात कर रहे थे। इंडिया सारी बात है उसको डाउन प्ले कर रहा है और इंडिया जो यूक्रेन के बारे में बात हुई है और इसके बावजूद इंडिया ने जो एक न्यूट्रलिटी की पोजीशन ली है, बेसिकली तो इंडिया जो है वो अपना पैगाम दे रहा था कि पाइन गाले हुए जो मर्जी करते रहो, हम जो है वो एक न्यूट्रल पोजीशन रखना चाहते हैं और इस चीज का वो फायदा उठाएंगे कल को रशिया से भी कि देखो हम पे ऊपर इतना प्रेशर था और फिर भी हम आपके साथ कर दे रहे हैं। इंडिया का अगर हमें पार्टनर बनना है या इंडिया के साथ काम करना है तो देन द पाकिस्तान विल हैव टू बी मोर मैच्योर, यू विल हैव टू प्ले मोर मैच्योर, बात करनी पड़ेगी, इकोनॉमी ठीक करनी पड़ेगी, इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी होगी, डेमोक्रेटिक सिचुएशन ठीक होनी चाहिए ताकि उनको पता हो यार ये इंटरनली स्ट्रेंथन है। जब आपको पता, देखिए नरेंद्र मोदी से आप 10 इख्तिलाफ करें बट समहाउ ही इज मैनेज्ड टू कम इन पावर 5 years, देन अगेन 5 years विद मोर स्ट्रांग पावर, देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई नहीं है नेशनल, उनकी पार्लियामेंट में कोई, लोकसभा में, राज्यसभा में कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहे। वो जो छोटे मोटे होते हैं वो हर हुकूमत में होते हैं, लेकिन दे आर वर्किंग, वो अपना काम कर रहे हैं। आईएमएफ की तरफ से $2 अरब जो इजाफी रकम है उसके हवाले से उन्होंने कहा कि वो मिल जाएगी। इन्होंने मांगी नहीं और उन्होंने दे दी, यानी ऐसे कहा तकल्लुमन कहा $2 बिलियन और वो $20 बिलियन दे देंगे अगर ये चाहें। वो अड्डे मांग रहे हैं, एब्सोल्युटली नॉट वाली बात आ गई दरमियान में। अड्डे मांग रहे हैं, अड्डे दे नहीं सकते हम, अड्डे देना बड़ा मुश्किल है। उसने तो खामोशी से मुशर्रफ ने दे दिए थे ना। अड्डे क्यों चाहते हैं? आपका ख्याल है कि अड्डों से अफगानिस्तान बेहतर? तो चीन ने भी इजाजत मांगी है कि हमें ड्रोन अटैक करने की इजाजत दी जाए उन लोगों पर जिन्होंने हमारे लोगों को कत्ल किया है। ठीक है, नौबत यहां तक पहुंच गई है। वो यहां से देखिए, आपको बताया था 5 आइज में था हांगकांग में, इत्तेहाद नहीं, 5 आइज इंटेलिजेंस एजेंसी थी जिसे वो सैकड़ों मील के रेडियंस में वो करते थे। अब वो है हमारे हाथ में, अब उसे ईरान की और जासूसी हो सकती है और शायद पाकिस्तान की भी हो सकती है। वो जब यहाँ आएंगे, अगर आप जगह दे देते हैं, उनकी एम्बेसी का किसी ने कभी तलाशी लिया, हो सकता है यहाँ से भी कर रहे हैं। वो इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है। मैं इमरान खान से मिलने के लिए गया, उसके करीब रहते थे, मुझे रोक दिया, आप नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? मैं इमरान खान से मिलने के लिए जा रहा हूँ, नहीं जा सकते, हमारी एम्बेसी के पास कोई गुजर के नहीं जा सकता, आप अंदाजा लगाएं। तो हो सकता है वो अब भी कर रहे हैं। वो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की निगरानी करना चाहते हैं, चीन की करना चाहते हैं, ईरान की करना चाहते हैं, अफगानिस्तान की करना चाहते हैं। और हम ऐसे आमक हैं कि हमने वहां पर ड्रोन अटैक किया है। ये ठीक है कि तालिबान के आने के बाद टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान सहूलत में 5-6 हजार आदमी हैं, वो दहशतगर्दी हो रही है, लेकिन हम दहशतगर्दों का निशाना बनाते ना, आम शहरी भी उसका। ये शरण गलत ना होता। हम शरण इसका हक रखते हैं, अगर कानूनन तो नहीं, शरण इसका हक रखते हैं और अगर यकीन हो कि कातिलों को कत्ल कर दिया जाए। कराची में अल्ताफ हुसैन की नाकामी की वजह यह थी कि मिलिट्री लीडरशिप ने एक बहुत बड़े स्कॉलर से पूछा कि मसला कैसे हल हो सकता है। अच्छा, उन्होंने कहा
जिस शख्स के बारे में 100% यकीन हो कि वो कातिल है उसे कत्ल कर दिया जाए। मैं बिल्कुल रियल बात करता हूँ, रियलिटी बेस्ड। देखिए हमारा मुल्क बहुत ही करप्ट है। हमारे लोगों की करप्शन जो है वो, आप कहते हैं ना मुल्क दौलत से माला माल है, कुदरती वसाइल से। आप लोगों की अगर हर बात मान ली जाए, लेकिन आप बेइंतहा करप्ट लोग, आप बहैसियत कौम बहुत करप्ट हो, माली तौर पर भी करप्ट हो। बाकी आप लोगों की जो अल्लाह माफ करे कान पकड़े हुए रमजान का महीना हरकतें सामने आ रही हैं, जो टिकटॉक पे आप लोगों का काम है, यकीन करो टिकटॉक बनाने वाले परेशान है कि हमारे प्लेटफॉर्म को इस काम के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, वो आप कर रहे हो। ठीक है ना, इतने मासूम नहीं बनो, इतने बच्चे नहीं हो आप, इतने मासूम नहीं बनो। भगा के ले गया, आप खुद ही भागे हो। समझ आया ना मेरी बात? हाँ, कोई मानता नहीं है कि भागी है, सब कहते हैं भगा के ले गया, आप भी भागे हुए हो। देखो मैं तो क्लियर बात करता हूं, करप्ट तो आप लोग इतने हो, करप्शन के पैसे लेते हो, कहते तोहफा है। नहीं, मैं सही बोल रहा हूं, ये एक अलहदा बात है कि अब डेफिनेशन ही तब्दील हो गई है। इसके माने ये है कि मैं करूं तो साला कैरेक्टर ढीला है, आप करो तो आपको मेरी मर्जी। नहीं, ये मैं बात कर रहा हूं, उनके लंदन में फ्लैट है, इनके भी लंदन में फ्लैट है, सब चोर है, मैं बता रहा हूं। नहीं, अल्लाह माफ करे, आई टेक माई वर्ड्स बैक, भाई कहीं गलत ना हो जाए, नई हुकूमत आ गई, सबके ही लंदन में फ्लैट है। आप मुझे बताओ, सबके ही बच्चे लंदन में, खान साहब के बच्चे भी लंदन में ही है भाई, भेरू में नहीं है भाई। हमारी कौम को आप चेक करें कि वो लोग जिनसे भीख मांग के हम गुजारा करते हैं, हम उन तक को गाली देते हैं। यानी एक होता है फकीर, उसे कहते हैं आला ज़र्फ। आला ज़र्फ फकीर पता है कौन होता है? सही भाई आपको पता है आला ज़र्फ फकीर कौन होता है? एक आला ज़र्फ फकीर होता है जो कहता है कि जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। और एक होता है कम ज़र्फ फकीर, उसको आप जैसे आजकल कराची में बहुत आए हुए, कम ज़र्फ फकीर को आप पैसे नहीं देने, यूं करके लानत देके जाता आपको। ये कौन होता है? कम ज़र्फ फकीर। इसमें भीख मांगने का भी ज़र्फ नहीं होता। आपने जिन लोगों की भीख खाई, अल्लाह माफ करे, मैं फिर बोल रहा हूं, रमजान का महीना मुझे बुजुर्ग ने दुआ दी थी, टीवी पे आओगे सच्ची निकलेगा मुंह से, उस चक्कर में मैं फंसा हूं अभी तक, यकीन करो आगे नहीं बढ़ पा रहा, बहुत ज्यादा सच मुझे फंसा रहा है। आप क्या किया, आपने कतरियों से आप भीख मांगते हो, कवैतियों से आप भीख मांगते हो, पूरे मुल्क की बात कर रहा हूं, किसी एक हुक्मरान की बात नहीं कर रहा। सऊदियों से आप भीख मांगते हो, इमरातियों से आप भीख मांगते हो, ओमानियों से आप भीख मांगते हो, कोई ऐसा बंदा नहीं जिससे आप भीख नहीं मांगते हो। भीख मांगने के बाद आप आला ज़र्फ फकीर नहीं हो कि जो दे उसका भी भला, जो ना दे ना। आप जरा अगर कोई भीख टाइम पे ना पहुंचाए तो आप उसको गाली भी बकते हो। हमने जो आला सतही चीटिंग की, अरब मुमालिक से हमने $1.5 अरब तोहफे में पकड़ लिए। जब उन्होंने हमारा नाम लिया कि भाई ये मक्का मदीना बचाने के लिए आएंगे अरब सरजमीन पे, हम मार्केट से हम शार्ट हो गए। हमने कहा नहीं, मुफाहमत मामला, तब गुलामी नहीं, तब बेशर्मी नहीं, तब कमजरफी नहीं, तब आजाद थे ना। आपने बोला नहीं यार हमारे तो मामला फेम है। अल्लाह का अजाब तो आएगा, जो मक्का मदीना बचाने नहीं जाओगे तो अल्लाह का अजाब तो तुम लोगों पे आएगा, पूरी कौम पे आएगा, बेफिक्र रहो, ऐसी बात नहीं है। मैं कह देता हूं टीवी पे भाई, और किसी में जरूरत नहीं है। आपको जब बुलाया तो आप नहीं गए, खैर पैसे पकड़ लिया आपने $1.5 अरब।